इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रिवीजन सीरीज, ये रहा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन इनफाइनाइट रॉड का, जो यूजिंग गॉस लॉ हमें इस इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा रिवीजन और ये रहा क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं। एक चार्ज रॉड ली और गॉस लॉ का इस्तेमाल किया, तो उस रॉड को हमने ऐसे करके एक सिलेंडर में पूरी तरह से बंद कर दिया। जैसे गैस के सिलेंडर में आप इस मार्कर को बंद कर दो, ये तो फाइनाइट है पर वो रॉड इनफाइनाइट है। तो हमने एक बड़ा सा सिलेंडर लिया और उसके बनाए 3 सरफेस। गॉस लॉ खुद कहता है कि मुझे अप्लाई करो, एक क्लोज सरफेस बनाओ, उसके अंदर सारा चार्ज डाल दो। तो सिलेंडर के 3 सरफेस बन गए, एक नीचे की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक ऊपर की तरफ। सरफेस एरिया वेक्टर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, फ्लक्स। और एक होता है कर्व सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमें हमेशा निकलती हैं आउटसाइड। तो देखो 3 सरफेस हैं बच्चों। पहला सरफेस S1 इलेक्ट्रिक फील्ड के संग बना रहा है 90 डिग्री, तो EDS1। दूसरा सरफेस EDS2 और तीसरा सरफेस EDS3 बना रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री सरफेस पहला, सरफेस दूसरा भी 90 डिग्री बना रहा है। क्लियर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर। और लास्ट सरफेस है वो बना रहा है 0 डिग्री। तो ये वाला सरफेस बचा जिंदा, क्योंकि cos 90 होता है 0। ये बचा सरफेस टोटल सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ कर्व वाला पार्ट बचा है, तो वो होता है 2 पाई RL। हमने क्या किया, ये 2 पाई RL इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हुआ क्या कि यहाँ फ्लक्स लेने के बाद हमने लगाया गॉस लॉ, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q मतलब जितना चार्ज बंद है, चार्ज फैला हुआ है रॉड की लेंथ पर, तो हमने लगा लिया लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। Q की जगह पे लैम्डा L पुट कर दिया और हमने L से L काट दिया। L से L क्या कर दिया, काट दिया। ये आ गया फाइनल फार्मूला। अब आते हैं रिवीजन। मेरे बच्चों को मालूम है कि फ्लक्स अगर पॉजिटिव है तो फ्लक्स का मतलब कि किसी भी एरिया से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे भगवान आशीर्वाद देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, उस एरिया का जो फेस है वो आपकी तरफ होता है। तो अगर ये सेम है और cos 0 डिग्री बन रहा है दोनों के बीच में, एरिया वेक्टर भी बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, तो ये हो गया सेम डायरेक्शन, फ्लक्स हो गया पॉजिटिव। अगर अपोजिट हो जाए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी तरफ और आपकी तरफ फेस, तो ये हो गया गलत, यानी अपोजिट 180 डिग्री माइनस। तो ऐसे ही फास्ट रिवीजन करो और अच्छे मार्क्स लाओ। थैंक यू। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रिवीजन सीरीज़, ये रहा रिवीजन, ये रहा डेरिवेशन। इस बार करेंगे हम गॉस लॉ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरी की पूरी चैप्टर 1 की सीरीज़ अपलोडेड हो चुकी है, प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें PYQs, MCQs और बोर्ड के न्यूमेरिकल्स ऐसे ही फास्ट रिवीजन कराए गए हैं। तो बात आती है गॉस लॉ की। कहा गया कि आप एक चार्ज लो, 1 लो, 2 लो, 1 लाख लो, 5 लाख लो, सारे चार्ज को ऐसे बंद कर दो एक झोले के अंदर। अगर छोटे छोटे चार्ज हैं तो बना लो एक स्पेयर, एक बड़ी सी फुटबॉल ले लो, उसके अंदर चार्ज बंद कर दो। तो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है पॉजिटिव की, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है आउटवर्ड, और नेगेटिव की होती है इनवर्ड। तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी बाहर, क्योंकि स्पेयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, उसका एरिया भी बाहर, तो दोनों का डायरेक्शन हो गया सेम, थीटा हो गया 0 और ये होता है थीटा 90। आ रहा है बच्चों समझ में? तो क्या लिखते हैं डेफिनेशन में कि जो फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बाहर निकलना और एरिया का भी फेस बाहर की तरफ होना, तो दोनों का बाहर की तरफ फेस है। टोटल फ्लक्स जो भी क्लोज सरफेस से बाहर निकलता है वो 1/ε टाइम्स होता है नेट चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर। जो चार्ज है अंदर, Q1 भी हो सकता है, Q2 भी हो सकता है, Q5 भी हो सकता है। मैं 2 सरफेस दे रहा हूँ, S1 और S2। S1 के अंदर मैंने 1 2 3 3 चार्ज बंद कर दिए, तो मैं लिख रहा हूँ phi = Q in टोटल। Q in सरफेस 1 के लिए तो Q1 + Q2 - Q3। अगर मैं सरफेस 2 लेता तो मैं लिखता Q1 + Q2 - Q3 + Q4। बच्चों इसके साथ गॉस लॉ की एप्लीकेशन है 2, एक है रॉड के लिए, एक है शीट के लिए। रॉड को इनफाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पूरा बंद कर दिया एक सिलेंडर में, बाहर निकलनी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इनसाइड। तो हमने क्या किया, देखो ये निकल रही है आउटसाइड, ये निकल रही है आउटसाइड,
ये सरफेस का एरिया है और ये निकल रही है इस तरफ, ये 90 डिग्री, ये सरफेस का फेस है S2 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री, ये दोनों ख़त्म, ये बचे। अब आते हैं फास्ट रिवीजन। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप सिंपल मैथ से उसको ऐड कर सकते हो। इनफाइनाइट सीड की वजह से गॉस लॉ की हेल्प से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सीड पे फैला हुआ चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, क्यू अपॉन एरिया कहते हैं उसे। रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट रॉड की वजह से बहुत सारे चार्ज हैं, लगाया गॉस लॉ, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम होती है। तो पूरा का पूरा चैप्टर अपलोड हो गया, देखो, समझो, अच्छी प्रैक्टिस करो और अच्छे मार्क्स लाओ। थैंक एंड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रिवीजन सीरीज़, ये रहा रिवीजन, ये रहा डेरिवेशन। चैप्टर है 1, क्लास है 12th। डिड्यूस कूलॉम लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ऐसे करके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और NCERT सॉल्यूशन, इसके बाद बोर्ड में आए हुए क्वेश्चनों को अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में चेक करें। तो हमें गॉस लॉ से कूलॉम लॉ निकालना है। पहले तो गॉस लॉ क्या है कि फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे करके एक झोला ले लो, उसके अंदर चार्ज बंद कर दो, तो चार्ज पॉजिटिव है तो उससे निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। जैसे ये जो डॉट 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 दिख रहा है, ये है सरफेस, इसको आप S1 S2 जो भी देना नाम दे सकते हो। अच्छा, फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, यानी इस सरफेस का एरिया भी इस तरफ और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, और दोनों में डिग्री है 0। तो EDS cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, एक ही चार्ज की वजह से बाहर निकाल ली। DS सरफेस एरिया पूरे स्फीयर का हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। कॉस 0 1 होता है, इसलिए यहाँ लिखा नहीं। तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स बोलते हैं जो भी चार्ज अंदर बंद है उसमें एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड कर दो, तो वो गॉस लॉ का फ्लक्स। दोनों के फ्लक्स इक्वल कर लो, फाई नहीं फाई, ये दोनों इक्वेशन हो गई इक्वल। 4 पाई आर नीचे लाए तो बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल का मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ गया कूलॉम लॉ। अब आते हैं रिवीजन, जिससे MCQ में गलतियां ना हो, न्यूमेरिकल्स में गलतियां ना हो। रिवीजन कहता है कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आप साधारण मैथ से उसको ऐड कर सकते हो, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इनफाइनाइट सीट की वजह से है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया। बच्चों ये है रॉड की वजह से, रॉड एक इनफाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये दोनों एप्लीकेशन गॉस लॉ की एप्लीकेशन जो एग्ज़ाम में लगातार पूछी जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि सबका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो बच्चों अच्छे से रिवाइज करो, अच्छी प्रैक्टिस करो, अच्छी प्रैक्टिस ही अच्छे मार्क्स दिलवाएगी। थैंक यू।